हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एससी वर्मा जो फिज़िक्स है उससे वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। मैं देखिए इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, तब भी इसको मैं कॉन्सेप्चुअली बनाने की कोशिश करूँगा। ये ना समझे कि बहुत टफ वे से मैं बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ पर्सन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 20 किलोग्राम। एक लोड है 20 किलोग्राम का, कहाँ लेके जाना है? ऊपर। और एक टेबल है, वो कितना ऊपर है? 1 मीटर ऊपर है, वहाँ जाके रखना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। कैलकुलेट द वर्क डन बाय पर्सन इन लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 20 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड प्लेसिंग इट ऑन अ 1 मीटर हाइट टेबल। ठीक, आप देखिए होता क्या है, एक बॉडी है, एक बॉडी पर नीचे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ, जिसको हम वेट कहते हैं, और ऊपर हमको उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा उसको काउंटर करने के लिए। वेट कितना लगता है नीचे? mg, तो ऊपर हमको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? mg। ठीक है, ये mg फोर्स कितना होगा? यहाँ पे मास गिवन है कितना किलोग्राम? 20 किलोग्राम, और g 9.8 होता है, तो ये निकल के आ जाएगा 8 दूना 16, 196 न्यूटन। तो 196 न्यूटन का फोर्स हमको एटलीस्ट लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो इतना फोर्स हमने लगाया। एटलीस्ट मैं इसलिए कहा क्योंकि 196 न्यूटन नीचे भी लग रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमको इतना तो लगाना ही पड़ेगा, और उसी को हम अभी कंसीडर करते हैं। और हमको कितना ऊपर लेके जाना है? 1 मीटर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है? फोर्स लग रहा है हमारा कितना न्यूटन? 196 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 1 मीटर। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली बना रहे हैं, तो ऊपर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितना मीटर? 1 मीटर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो सीधे हम कह सकते हैं जब एंगल 0 डिग्री तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, या बस एफ एस होगा क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, एफ एस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा? फोर्स है हमारा 196, एस है 1, और कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। दैट इज 196 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा आंसर होगा 196 जूल। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतना करने की क्या ज़रूरत, हमको तो सीधे फार्मूला पता है mgh। ठीक है, आपको mgh पता है, लेकिन तब भी आपको कहीं कहीं परेशानी हो सकती है अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो सेकंड मेथड हम सीधे कह सकते हैं, वो क्या होगा कि वर्क का फार्मूला डायरेक्टली mgh। हमने जो फोर्स लगाया, हमने जो वर्क किया ऊपर की तरफ हमने जो फोर्स लगाया, उसकी वजह से जो काम हुआ वो कितना हुआ? mgh। लेकिन ग्रेविटी तो फोर्स नीचे लगाएगी ना, और जा किधर रहा है? ऊपर, तब वर्क क्या होगा? नेगेटिव। इसका ख्याल रखना है आपको। ये mgh होगा। क्या हो जाएगा? मास कितना? मास है हमारा 2 किलोग्राम, मास कितना है? 20 किलोग्राम, और g है 9.8, ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली 196 जूल आएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो लगाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए, ये बात आपको समझ आ गई कि ऊपर हमने 196 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, तो काम कितना करना पड़ा? 196 जूल का। आंसर आप मिलाते जाएं, मैं भी मिलाते जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अ 2 किलोग्राम बॉडी स्लाइडिंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन। इसमें भी पहले हम एक मेथड से बनाएंगे, फिर दूसरे मेथड से बनाएंगे। 30 डिग्री इंक्लाइनेशन एंगल है ना, और 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जो इसमें जा रहा है, और ये कितना मीटर लेके जा रहा है? 1 मीटर। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन मूविंग द। फोर्स ऑफ ग्रेविटी याद रहे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, और जा किधर रहा है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स नीचे और जा किधर रहा है? ऊपर की तरफ। ये तो 1 मीटर है ना, लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमें लेना है, ये वाला। ठीक है, तो अगर हमको मेन जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पहले इस मेथड से बना लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? एस है। तो क्या हो जाएगा वर्क हमारा? साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री फॉर्मूला। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री नहीं जानते हैं तो आपको जानना पड़ेगा पहले, तो उसके लिए मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, किसी और के भी लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, क्या होगा? s बटे 1, और साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, दैट इज s इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हाफ मीटर, ये ऊपर, और फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। तो क्या हो जाएगा वर्क का फॉर्मूला? वर्क होगा एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ होगा एफ कितना हमारा? फोर्स है हमारा, कितना है? फोर्स तो mg होगा, ये अलग से निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होगा? mg। और मास कितना लेने बोला है? 2 किलोग्राम, और g का वैल्यू 9.8, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, 2 इंटू 9.8 न्यूटन, क्योंकि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर हमारा। तो फोर्स कितना हमारा?
फोर्स है 2 इंटू 9.8 और एस है हाफ मीटर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना, कॉस एक ऊपर एक नीचे, मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, तो सीधे आप माइनस लगा सकते हैं, लेकिन तब भी कॉस कितना डिग्री 180, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल, एक ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, एंगल कितना डिग्री 180 डिग्री। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली मैं कर रहा हूँ, 9.8 इंटू क्या होगा -1 माइनस 9.8 जूल। या डायरेक्टली आप अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं एफ एस कॉस थीटा, तो क्या होगा, सेकंड मेथड, कौन सा मेथड, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स क्या होगा, फोर्स हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा रुकिए, तो बात क्या हो रही थी, वर्क एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स तो एम जी होगा, डायरेक्टली हमें लगा 2 इंटू 9.8 जो भी है यहाँ पे 2 इंटू 9.8 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं आप 1 मीटर, तो इससे हमारा क्या होगा, एंगल ओरिजिनल लेना पड़ेगा, कौन सा, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच कितना एंगल है 120 डिग्री, तो 120, 90 30 120, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8। अब cos 120 डिग्री निकालने का एक अलग ही प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ये होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस 60, ये हो जाएगा माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर होगा माइनस 9.8 जूल। तो ये दूसरे मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया, माइनस 9.8 जूल। तो थोड़ा मैं लेंदी तरीके से भी करा रहा हूँ, शॉर्ट में सारे मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको मैं किसी बड़े प्रॉब्लम में फंसा रहा हूँ, बिल्कुल आसान है ये, कोई टफ नहीं है, लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई टफ क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों मेथड समझ आया होगा। ठीक है, सेकंड हो गया, अब आते हैं थर्ड नंबर में। सेकंड में माइनस 9.8 जूल, थर्ड मैं भी आंसर देख लूँगा तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। थर्ड नंबर, थर्ड देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन डज अ वर्क ऑफ 12 जूल ऑन अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। तो फोर्स कितना न्यूटन, ये तो सिंपल क्वेश्चन दिया है, 12 न्यूटन, उसके बाद वर्क कितना कर रहा है 12 जूल और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, एट व्हाट एंगल द डिस्प्लेसमेंट डज द फोर्स, तो थीटा मांगा है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वर्क बराबर क्या होता है एफ एस कॉस थीटा, तो वर्क हो जाएगा 12, फोर्स हो गया 12, डिस्प्लेसमेंट 2, कॉस थीटा मांगा है, 12 कैंसिल, यहाँ 1 होगा, तो ये होगा 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, दैट इज कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, तो हमारा आंसर होगा 60 डिग्री। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ द बॉडी विच हैज़ 5 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है 5 जूल while moving at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड, स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², ये भी बिल्कुल पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट वाला क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 5 हाफ मास स्पीड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5, तो ये 2 2 4, ये हो जाएगा कैंसिल, है ना, तो 2 2 4, वैसे मैं 2 2 4 किया हुआ, एक 2 बचा हुआ है, ठीक है, ऐसे m इज इक्वल टू 5/2, आप कैंसिल हो जाए, 4 ये 2 है, 2 2 4, सिंपल है, 2.5 की ये मतलब ऐसे कैंसिल हो गया, बस 2 2 4, तो ये 2 दिख रहा है ना आपको, वही वाला है, तो आप अपने हिसाब से कीजिए, 2.5 किलोग्राम आंसर आएगा, 2.5 किलोग्राम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, आते हैं 5 में। अगर आप उतार नहीं पाए तो क्या कीजिएगा, पॉज करके उतार सकते हैं, आपके पास तो सही है ना, तो बहुत ही सही है। अगर ऐसे क्लास कीजिएगा तो आपको फिर कोई टीचर रुक भी सकते हैं और नहीं भी रुक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप रोक सकते हैं उस टीचर को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम, स्पीड चाहिए और मास है आपका 200 ग्राम, दैट इज 200/1000 0.2 किलोग्राम, हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 जूल। ठीक, तो क्या हो जाएगा हाफ mv² इक्वल टू 10, हाफ मास कितना 0.2, स्पीड का स्क्वायर 10, 0.1, दैट इज v का स्क्वायर बराबर 10/0.1, v² इज इक्वल टू 100, तो यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू 10 मीटर
पर सेकेंड। तो आंसर क्या होगा, प्लस माइनस आएगा बट स्पीड की बात करी जा रही है तो ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा। क्वेश्चन 5 हो गया। 6 बिल्कुल सही। 6 में आते हैं। 6 में क्या कह रहे हैं, अ बॉडी ऑफ मास 25 ग्राम हैज़ अ मोमेंटम ऑफ, मास कितना 25 ग्राम हैज़ अ मोमेंटम, मोमेंटम के लिए सिंबल इस्तेमाल किए हम P, ये 0.40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, हम 4 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है 0.4। काइनेटिक एनर्जी मांगा है। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², या आप लिख सकते हैं m इंटू वी स्क्वायर ओवर 2m। तो ये हो जाएगा m² v² ओवर 2m। ये फॉर्मूला नहीं जानते आप नोट भी कर सकते हैं, mv² होल स्क्वायर बटे 2m। mv मतलब मोमेंटम, p का स्क्वायर बटे 2m। हमको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए वैसे, है ना। तो p कितना है 0.4 का स्क्वायर, 0.4 इंटू 0.4 ओवर 2 इंटू मास 25, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें 25 टू द 40, ये हो जाएगा हमारा 0.16 ओवर 50। इसको अगर 1000 से गुना करें, ये किलोग्राम में आंसर आएगा, तो ये ग्राम में हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 0 16 दूना, सही है हमारा आंसर ना। 16 2 ज़ा 32 है ना, 0 तो से 3.2 जूल, क्या आंसर होगा 3.2 जूल, बिल्कुल सही है। तो एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं K बराबर p² ओवर 2m। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 3.2 जूल, बिल्कुल सही। 7 नंबर में आते हैं। सेवन में क्या कह रहा है, द मास ऑफ द बॉल A इज डबल, मास ऑफ A है ना, डबल है किससे, मास ऑफ अनदर बॉल B से। तो B का अगर x है, A का क्या हो जाएगा 2x। वैसे 2:1 लिख सकते थे हम लोग, है ना। ये लिख सकते हैं MA ओवर MB, ये होगा 2/1, ठीक। उसके बाद क्या बोला, द बॉल A मूव्स एट हाफ द स्पीड ऑफ द बॉल B। तो A B से हाफ है, तो B की स्पीड अगर y किलोमीटर पर आवर है, आई एम सॉरी स्पीड की बात करी जा रही है, VA और ये VB, तो इसकी अगर y है, इस समझ रहे ना आप, हमने बोला है कि V की जितनी स्पीड है A की स्पीड उसकी आधी है, मतलब ये क्या हो जाएगा y/2। तो लिख सकते हैं VA और VB का रेशियो y/2/y, ये होगा 1/2 आएगा। अब क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो मांगा है, तो KA बटे KB, फार्मूला क्या होगा, हाफ MA VA² बटे हाफ MB VB², हाफ हाफ कैंसिल, तो ये हो जाएगा MA बटे MB इंटू VA बटे VB का होल स्क्वायर। MA और MB का रेशियो कितना है 2/1, VA VB का रेशियो 1/2, इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 2/1 इंटू 1/4, तो ये होगा 1/2। क्या आंसर होगा 1/2। 7 का 1:2 आंसर होगा, ठीक है। 8 में आते हैं, उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उम्मीद करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस मैं एक ही शॉट में ख़त्म कर दूं। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी एज ब्लॉक ऑफ 2 किलोग्राम इज लिफ्टेड अप थ्रू 2 मीटर। देखिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी मांगा है, तो जितना काम हम करते हैं वही काम पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में हो जाता है। दैट इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन। वर्क डन कितना होगा mgh, ये बात तो आप समझ पा ही रहे होंगे। मास कितना है हमारा 2 किलोग्राम और g कितना है 9.8, ये तो पता ही है आपको, और हाइट 2 मीटर, तो 2 दूना 4, 9.8 इंटू 4, 8 चौक 32 3, 9 चौक 36 3, 39.2 जूल आंसर होगा। क्या आंसर होगा 39.2 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने कर दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्या कह रहा है, अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, फाइंड द वर्क डन बाय इट्स वेट इन 1 सेकेंड आफ्टर द बॉल इज ड्रॉप्ड। देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक। ये होगा हाफ mv² माइनस हाफ
यू स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है, क्योंकि जब ड्रॉप करेंगे यहाँ से जो ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, ये क्या होगा u प्लस ए टी। यू तो 0 है और एक्सेलरेशन 9.8 है, और जो टाइम लग रहा है वो 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद बोला गया, तो ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ m। मास कितना है, मास है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में 0.5 किलोग्राम, और स्पीड है 9.8 इंटू 9.8 होगा, चूँकि स्क्वायर है, माइनस यू तो 0 है तो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा हमारा 24.9। इसको मल्टीप्लाई करने से इसका जो रिजल्ट आता है ये आता है 24.01। अब देख लीजिए कैलकुलेटर, अप्रॉक्सीमेटली कितना जूल, 24 जूल। तो इसमें हमारा जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ वो ये हुआ कि जो वर्क है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ओके, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम इज ड्रॉड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर। एक बॉल है जिसको 5 मीटर ऊंचाई से ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पीड v है मान लेते हैं, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये क्या हो जाएगा, u 0 स्क्वायर प्लस 2 9.8, s कितना है 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 98। 10 यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 टू 10, और ये पॉइंट 10 कैंसिल 98 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा 96, तो v स्क्वायर का वैल्यू 98 आया। मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर होगा, वैसे यूनिट यहाँ है ना, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, जो कि v का स्पीड, v स्पीड है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड। यही हमारा ग्राउंड है ना, 5 मीटर ऊपर से बोल रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास गिवन होगा 1 किलोग्राम, स्पीड का स्क्वायर 98 है, तो ये हो जाएगा 49 जूल। तो फर्स्ट का आंसर होगा हमारा 49 जूल। सेकंड नंबर में क्या मांगा है, तो मतलब व्हाट इज द स्पीड एट इज इंस्टेंट, स्पीड कितना, v स्क्वायर कितना है 98, तो v हो जाएगा 98 का स्क्वायर रूट, तो 7 इंटू 2, ये हो जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो √2 का वैल्यू अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 1.4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो हो गया 10 के दो क्वेश्चन, दोनों का सॉल्यूशन मैंने बता दिया। 11 नंबर, 11 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 में कह रहा है अ ब्लॉक इज थ्रोन अपवर्ड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका 1 जूल है। ठीक, इफ इट गोज अप टू मैक्सिमम हाइट ऑफ 1 मीटर, मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी हुई 1 मीटर। ठीक, यहाँ जाके स्पीड तो 0 हो जाएगी ना, कितनी स्पीड से फेंका गया u से मान लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ द ब्लॉक, तो मैंने क्या बोला था, ये हमारा है ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा फॉर्मूला क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v तो 0 है, माइनस यू स्क्वायर 2a 9.8, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1। चूँकि हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानते हैं तब तो 1 में पॉजिटिवली है, तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा माइनस में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 19.6, तो यू स्क्वायर कितना हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बाहर है। ठीक है, 19.6, तो हाफ m कितना से फेंका गया u से, हाफ m u स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मास निकल जाएगा। m कितना है निकालना है, u स्क्वायर 19.6 इक्वल टू 1, दैट इज m हो जाएगा ये 4.9, तो 1/4.9, तो मास हो गया 10/49 किलोग्राम, 10/49 किलोग्राम। ठीक है, अब ये 10/49 को अगर हम उतना ही ना है 1/9.8 आ रहा है, मैं कहाँ गलत किया, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत किया, 2 8 2 9 18, 9.8, तो ये होगा 9.8, ये होगा। ठीक है, तो 10/98, इसको 1000 से गुना करेंगे तो क्या आएगा किलोग्राम, 10,000/98, ये अप्रॉक्सीमेटली 102 ग्राम आएगा अप्रॉक्स। सिंपल है, देखिए ना, मैंने ऊपर फेंका u स्पीड से, हाईएस्ट
मैक्सिमम हाइट में जाके स्पीड कितनी होगी 0, तो u यहाँ पे v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2s, यहाँ से u स्क्वायर निकल के आया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया u स्क्वायर, तो यहाँ मास निकल गया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, तो 11 तक हो गया, आते हैं 12 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि साइकिल टुगेदर विद इट्स राइडर वेट्स 100 किलोग्राम, तो टोटल मास है 100 किलोग्राम। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेट इन मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए। ठीक है ना, तो इतना में सेट करना है इसको। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू सेट इट टू मूविंग 3 मीटर पर सेकेंड, तो शुरू में मान लेते हैं कि रुका हुआ था, तो काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, रुका होने से काइनेटिक इनिशियल क्या होगा 0, ये 0 हो गया क्योंकि इनिशियली हम रुका हुआ माने, तो क्या होगा हाफ mv स्क्वायर ही चाहिए एक्चुअली, माइनस हाफ mu स्क्वायर होगा तो 0 ही हो गया। मास कितना 100 गुना 3 का स्क्वायर, वैसे इजी क्वेश्चन, हाफ mv स्क्वायर से निकल जाएगा, बट आपको समझ आना चाहिए ना वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक के बराबर। तो इनिशियल काइनेटिक कितनी 0, फाइनल ही तो एटलीस्ट फाइनल ही जितना चाहिए वही तो हमारा जो फाइनल होगा काइनेटिक एनर्जी वही हमको वर्क करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 50 इंटू 9, 9 5 45, 450 जूल का काम करना पड़ेगा रेस्ट से, अगर उसको 3 मीटर पर सेकंड में लेके आना है तो कितना जूल का काम करना पड़ेगा 450 जूल, बिल्कुल सही है। 13 में आते हैं। 13 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है मैन परफॉर्म्स 120 जूल ऑफ वर्क इन 6 सेकेंड्स, तो वर्क हो रहा है 120 जूल और टाइम इसको लग रहा है कितना सेकंड 6 सेकंड, तो 6 सेकंड में अगर कोई 120 जूल काम करे तो 1 सेकंड में कितना करेगा, यूनिटरी मेथड से बता रहे हैं आपको। 6 सेकंड में 120 जूल, तो 1 सेकंड में कितना होगा 120 जूल ओवर 6, तो ये हो जाएगा 20 जूल पर सेकंड, तो आंसर हुआ 20 जूल पर सेकंड, इसी को हम बोलते हैं 20 वाट। या आप क्या कर सकते हैं, पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली वर्क बाई टाइम, 1 सेकंड में कितना काम हुआ वही तो आपका क्या है पावर है, 120 ओवर 6, तो ये आ गया हमारा 20 वाट। तो 1 सेकंड में वो बंदा 20 जूल काम कर सकता है। इसी तरह से अगर बल्ब में 20 वाट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एक सेकंड में 20 जूल काम कर रहा है, दैट मीन्स 1 सेकंड में 20 जूल एनर्जी खर्च भी कर रहा है। ठीक है ना। 14 में आते हैं। 14 में कह रहा है 2 persons डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, द फर्स्ट पर्सन डज इट इन 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स फर्स्ट पर्सन, तो T1 10 सेकेंड्स है और T2 20 सेकेंड्स है, और डू द सेम वर्क दैट इज W1 और W2 आपस में बराबर है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर यूज्ड बाय फर्स्ट पर्सन, P1 और P2 का रेशियो मांगा, P1 दैट इज W1 बटे T1 बटे W2 बटे T2 दैट इज W1 बटे T1 इंटू T2 बटे W2, दोनों तो बराबर है, कैंसिल हो गया, T2 20 T1 10, तो आंसर होगा 2:1 या 2 बस। ठीक है, 14 का हो गया हमारा 2, सही है। 15 में क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन एट द रेट ऑफ 40 वाट, एट द रेट ऑफ 40 वाट, तो 40 वाट का रेट है 40 जूल पर सेकेंड, और टाइम कितना 40 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 40 जूल, तो 40 सेकेंड में निकल जाएगा। पावर का फॉर्मूला वर्क बाई टाइम, तो वर्क क्या हो जाएगा पावर इंटू टाइम, तो पावर हो गया 40 वाट मतलब जूल पर सेकेंड इंटू 40 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल, दैट इज 1600 जूल का काम करना पड़ा। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, 1 सेकेंड में 40 जूल, तो 40 सेकेंड में 40 इंटू 40, सिंपल। हम 2 क्वेश्चंस बचे कर देते हैं आप लोग। 15 में क्या है, 15 हो गया। 16 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो पावर है हमारा 100 वाट, यूज फॉर 5 आवर्स, टाइम कितना 5 आवर्स, एक हम नॉर्मली निकाल रहे हैं जैसे निकालते हैं 5 इंटू 60 मिनट्स में, फिर 60 सेकंड में हो जाएगा, ये होगा 180 सेकंड। देखिए ना, 6 6 36 5 180 2 0 और, तो वर्क का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं, पावर इंटू टाइम। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम, जितना वर्क करना पड़ेगा उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा, तो ये होगा 100 इंटू 1800, सारा ऐसा यूनिट है तो आंसर जूल में आएगा। 18 इंटू 10 पे पावर 3 2 5 जूल, या 1.8 10 टू द पावर
6 जूल। एक तो आप एक मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे ठीक है मैं इसी करा दे रहा हूँ, सेकंड वाला। सेकंड क्या कर सकते हैं, 100 वाट है, तो 100 वाट को अगर हम 100 वाट गुना 5 आवर है, तो वाट को अगर किलो वाट में चेंज करें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये किलो वाट हो जाएगा इंटू 5 आवर, 0 0 जो कैंसिल, तो 5/10 0.5 किलो वाट आवर। ये किलो वाट आवर भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, सिंपल सी बात। देखिए ना, किलो वाट और यहाँ आवर, तो किलो वाट पावर का यूनिट है, आवर टाइम का, तो पावर और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी ही तो आएगा या वर्क आएगा, ठीक। तो 16 हो गया। 17 में आता है लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए किलोवाट आवर जो होता है ना, 1 किलोवाट आवर, वही 1 यूनिट कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग जो पे करते हैं उसका कॉस्ट। 17 में ये कह रहा है 1000 वाट हीटर, तो पावर है 1000 वाट, तो इसको सबसे पहले हम किलोवाट में निकाल लेते हैं, तो 1000 वाट तो 1 किलोवाट ही होगा ना, इसमें क्या हम और अलग से 1000 से डिवाइड करें फिर निकालें, तो ये हुआ 1 किलोवाट। इतना आप समझ ही रहे हैं, अगर उसको भी निकाल के बताएं तो आपको भी शर्म आ जाएगी, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, हमको बोलेंगे आप। तो टाइम कितना, 1 आवर एवरी डे फॉर 30 डेज, तो 1 आवर इंटू क्या होगा 30, दैट इज़ ये हो गया 30 आवर, 30 दिन में 30 घंटा इस्तेमाल होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द रेट इज़ ₹3 पर यूनिट, तो पहले हम वर्क या एनर्जी जो कंज्यूम हो कितना होगा, पावर इंटू टाइम, पावर कितना 1 किलोवाट और टाइम कितना 30 आवर, दैट इज़ 30 किलोवाट आवर, और इसी को हम यूनिट कहते हैं, तो 30 यूनिट्स का इस्तेमाल हो गया। कितना का इस्तेमाल हो गया, 30 यूनिट्स का। कॉस्ट बोला है कि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो 3 रुपया है, तो कितना यूनिट, 30 यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा 3 गुना 30, दैट इज़ 90 रुपया आपको पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल। किसके लिए, हीटर के लिए, अगर आप 1 घंटा डेली 30 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस रेट में आपको 90 रुपये जमा करना है। तो ये 90 आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सॉल्यूशंस हमने कराया आपको मज़ा आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।